हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श गर्ल की बुक से गाइस एक्सरसाइज 4D चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 73। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हमने, नहीं किए हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10, या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आप प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज सभी सोल्यूशन देख सकते हैं। एनसीईआरटी के भी, आदर्श अग्रवाल के भी, पीडीएफ के साथ एग्जाम्पलर भी, एनसीईआरटी के एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी। सो मस्ट है, डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आइए क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करते हैं। ए मोटर बोट whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. Guys, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मालूम करना है। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो पानी का बहाव है। ठीक है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी की जो स्पीड है, ठीक है, जो वो बहाव हो रहा है उसमें। नाउ स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स आपका जो वाटर है वो मूव नहीं कर रहा, स्टिल है, मीन्स एक ही जगह पर स्थिर है। इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप मालूम करेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा गाइज, हमारा जो अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स आपका मोटर बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड वाटर इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सो अब क्या होगा, जब मोटर बोट इस डायरेक्शन में जाएगा और पानी इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या करेगा, मोटर बोट को पीछे धकेलेगा। ठीक है, जिससे क्या होगी, मोटर बोट की स्पीड कम हो जाएगी। राइट, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, यही यहाँ पे लिख देंगे माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। राइट, एंड स्पीड ऑफ अप डाउन स्ट्रीम किसके इक्वल होता है। पूरा कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्पीड ऑफ मोटर बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। राइट, अब हमने प्लस क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में पानी उसी डायरेक्शन में बोट। तो जब आपका पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जाती है तो क्या होती है, स्पीड तेज हो जाती है। राइट, तो वो दोनों की स्पीड मिलकर बोट तेजी से चलने लगती है, क्योंकि पानी उसका पोजीशन नहीं करता बल्कि उसको बहा के उल्टा ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्लस होता है। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम किसके इक्वल हो जाएगा, 18 माइनस एक्स, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 18 प्लस एक्स, बिकॉज स्पीड ऑफ मोटर बोट कितनी है हमारी, 18 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर, स्पीड आपसे पूछी है, आपसे क्या गिवन है, एक कंसेप्ट और गिवन है कि 1 आवर ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, किसको, वन टेक्स, जो मोटर बोट है टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। सो गाइज आपको डिस्टेंस कितनी दे दी यहाँ पर, 24 किलोमीटर। takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सेम स्पॉट से यहाँ तक जा रहा है, 24 किलोमीटर का सफ़र है आपका। यहाँ से यहाँ तक जाता है तो अपस्ट्रीम होती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है आपका वाटर बोट के। और जब यहाँ से वापस आता है वो तो सेम डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो डाउन स्ट्रीम है। सो गाइज आपसे कहता है कि अपस्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो मैं पूरा आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम प्लस 1। क्यों होगा, वाई,
गाइस ये चीज़ें आपको समझनी है। देखिए मैंने आपसे क्या क्या बोला है कि जो अपस्ट्रीम होता है वो अपोज़िशन में होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है हमारा टाइम ज़्यादा लगता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में। लेट्स सपोज़ हमारा 25 आवर लग गए, ठीक है? डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्योंकि सेम डायरेक्शन में चलता है तो बोट उसको थोड़ा-सा पानी का भी सपोर्ट मिल जाता है जिससे बोट जल्दी मूव कर जाती है। तो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि अपस्ट्रीम में वो 1 आवर ज़्यादा लेता है, ठीक है? तो यानी कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 1 आवर कम ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, तभी तो हमारी स्टेटमेंट बनेगी। हमें स्टेटमेंट बनाना है टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम इक्वल्स टू, अगर हम लेट्स सपोज 25 आवर मानते हैं तो आपको डाउन स्ट्रीम में क्या लगेगा 1 आवर कम लगेगा, क्योंकि उसने बोला है कि अपस्ट्रीम में आपको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो यानी कि डाउन स्ट्रीम में हमारा 24 आवर लगेंगे, ठीक है? लेकिन हमें दोनों स्टेटमेंट को इक्वल बनाना है तो हम +1 कर देते हैं, या फिर सेकंड है 25 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 24 के इक्वल हो जाएगा। टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम -1 इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, दोनों तरीके से कर सकते हैं। कहीं भी आप कंसेप्ट देखेंगे तो गाइस कोई सा भी कंसेप्ट आपको दे सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आपका, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 24 किलोमीटर ही है आपकी, एंड अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 18 माइनस एक्स है। टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस आपकी सेम है एंड स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस एक्स प्लस 1, राइट? आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ आ गया होगा। कंसेप्ट नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो देखिए, ठीक है? थोड़ा सा बैक करके, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को समझ सके। 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। हम लोगों ने क्या किया, ये जो एक्स वाली टर्म है इसको एक साथ ले लिया। नाउ यहाँ से 24 तो कॉमन हो जाएगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है? जब 24 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर क्या आएगा 18 प्लस एक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ठीक है? 18 माइनस एक्स, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए लिया बिकॉज अंदर माइनस का साइन है। माइनस का साइन होता है तो चेंज हो जाती है वैल्यू, ठीक है? इक्वल्स टू 1। Now 24 into 18 plus x minus 18 minus minus plus upon a minus b into a plus b, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दैट मीन्स 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, राइट? नाउ आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम लोग। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, यस 18 से 18 आपका कैंसिल हो गया गाइस। सो 24 प्लस इंटू 2x, ठीक है, इंटू 2x, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा प्लस में 2x, बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, अपॉन 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट? नाउ गाइस आगे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। 24 टू ज़ा 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48x, दोनों टर्म को राइट साइड ले जाइए। सो आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x, ये माइनस में हो जाएगा आपका 324 इक्वल्स टू 0। 324 की हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है? 6 5 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24, ठीक है? एंड यहाँ पर अगर हम आगे डिवाइड करते हैं 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ठीक है? एंड 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, चलिए ये कर लेते हैं। हमें क्या बनाना है 48 बनाना है। सो गाइज 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, सो ये तो डायरेक्टली बन रहा है आपका। 54 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारा 48 आता है, तो हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे फैक्टर आ गए 54 एंड 6, राइट? नो एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 324 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से कॉमन लीजिए x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर हुए हमारे x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल्स टू 0, right? Now guys, when we put x minus 6 equals to 0, then x equals to 6,
when we put x plus 54 equals to 0 then x equals to minus 54 और x की आती है आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड कभी भी किस में नहीं होती, नेगेटिव में नहीं होती, सो x equals to minus 54 is not the answer, so x equals to 6 is the answer, so we can write here speed of स्ट्रिंग इक्वल्स टू 6। स्पीड किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर, दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितना ईजी है। सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझना है गाइस कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। एक ये जो छोटा सा आपका कंसेप्ट है ना, जो ये मैंने आपको बताया, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आएगा, राइट। तो ये चीज़ें हमारी एग्जाम्पल्स ही आएंगी, ठीक है। विद स्टेटमेंट एक बार फिर से देखना है, वैसे यही स्टेटमेंट आपका स्टेबल है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट आपको देखना है, तो गाइज आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एज इट इज़ आप समथिंग लाइक सेम है आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है आपका मेथड जो मैंने आपको समझाया है। सो गाइज अगर आपको समझ आ गया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।